शिव सेवा समिति ने हिंदू रीति रिवाज से जीआरपी पुलिस के माध्यम से मिले लावारिस शव का बस स्टैंड के शमशान घाट में किया अंतिम संस्कार। समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मलिक रोजी आनंद संस्कार के समय रही मौजूद। बता दें कि जिले में मिलने वाले लावारिस शवों का शिव सेवा समिति हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते आ रही है। आज भी ये शव संस्था को जीआरपी पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जीआरपी पुलिस को ये सब यमुना पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु होने पर प्राप्त हुआ था, जिसके परिवार को ढूंढने के लिए पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन इसके परिवार का कोई भी पता नहीं चल पाया है। 72 घंटे की प्रक्रिया पूरी करने पर पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए संस्था के हवाले कर दिया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने आज समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मलिक रोजी आनंद के साथ मिलकर हिंदू रीति रिवाज से इसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। मौके पर पहुंची समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की और उनको साधुवाद दिया। वे लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संस्था के साथ जुड़कर लोग इनकी मदद करने का काम करें, ताकि जिले में मिलने वाले लावारिस शवों के संस्कार अच्छी तरह से हिंदू रीति रिवाज के साथ हो सकें। आज सेवा समिति ने जो पिछले 7 साल से ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, आज उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जो ज़िंदगी के असली दर्शन है उन्होंने कराए। और साथ में ही बड़ा अजीब सा लगा कि रेलवे में ये कटा है और एएसआई ने उसमें लिखकर भी दिया, लेकिन समिति वालों ने बताया कि इनको आज तक कभी कोई पैसा मिला नहीं। ये खुद ही सदस्य सभी इकट्ठा पैसा करते हैं आपस में, या कुछ ऐसे दानवीर लोग हैं जो लावारिस बॉडीज़ मिलती हैं उनका संस्कार करके फिर उनको ये लोग हरिद्वार तक पहुंचाते हैं। उसके बाद साल के बाद उनकी बरसी जैसे है वो भी करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि एक समाज सेवा का अगर नमूना देखना है तो वो सेवा समिति कर रही है, क्योंकि हम जन्म से लेकर अंतिम जो दर्शन है वो क्या है, ज़िंदगी का स्वरूप क्या है, इससे पता चलता है। और मैंने इनको वादा किया है कि जब भी जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं उनको उनका साथ भी दूंगी और उनके हर पल साथ हूँ, क्योंकि आखिरी सफ़र ज़िंदगी का चाहे कितना भी नेम और फेम कमा लो वो एक शमशान तक जाकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज जब ये डेड बॉडी देखी जो पोस्टमार्टम के बाद सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पहुँची है, तो उसको ठीक से लपेटा भी नहीं हुआ था, उसका आधा शरीर नग्न था। तो मैं एक विनती करना चाहती हूँ स्वास्थ्य विभाग से, जो पोस्टमार्टम करते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि जीवन की सच्चाई को जानिए और कम से कम बॉडी को तो अच्छे से लपेट कर इनको दें। और दूसरी बात मैंने ये भी इनको बताई है कि मेरे पास इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन समिति के सदस्य इसकी आरटीआई लगाकर इसकी पूरी जानकारी दे। निसंदेह रूप से सरकारें जो हैं इस काम के लिए पैसा दे रही हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो शमशान घाट के नवीनीकरण के लिए भी बहुत से पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो पैसा जो सही मायने में जहाँ लगना चाहिए वो लग रहा है कि नहीं? तो सेवा समिति के लोग इसकी आरटीआई लगाकर पता करें। जहाँ पर भी कोई कोताही हो रही है तो उनसे वादा करती हूँ कि रोजी मलिक उसकी आवाज़ ज़रूर उठाएगी और जो सही इनका हकदार है उसको वो पैसा जो है मिलना ही चाहिए। मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ, आप बहुत अच्छी समाज सेवा और कर्म कर रहे हैं, आपको मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। और दूसरा, जैसे ये रेलवे लाइन में कटा है शरीर, तो उनको मेरी जहाँ तक जानकारी है तो उनको आरपीएफ वालों को 5,000 रुपया एक डेड बॉडी के संस्कार तक का मिलता है। ठीक है, वो बॉडी वहाँ से जो कटी फटी बॉडी जो है वो सिविल हॉस्पिटल तक बनवाते हैं तो उसका खर्चा भी वो देते हैं, लेकिन उस खर्चे के बाद उसको उसका संस्कार करना और सारी जो भी क्रियाएं बाकी हैं उसके लिए 5,000 तक देते हैं। तो मैंने इनका वो पेपर भी इनके पास है, अभी वो देखा है पेपर, तो पेपर में एएसआई के साइन है। तो निश्चित रूप से मैंने कहा है कि जब भी आप ऐसा काम करें आप उस एएसआई से संपर्क करें और साथ ही
जब भी ऐसा कोई काम हो तो आप इसका स्टेशन मास्टर से लिमो जरूर कटवाएं, तो थोड़ी सी कार्रवाई है, लेकिन 10-12 दिन के अंदर ही इसका पैसा जो है मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई और इनको जानकारी बहुत ऑथेंटिक वे से मिलती है तो वो मुझे शेयर करें, मुझे बताएं, तो इनकी लड़ाई ऊपर तक हम लड़ेंगे और बात भी ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है वो वहां पर उसका यूज होना चाहिए। मैं पुनः इस सेवा समिति को नमन करती हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं संस्था के संचालक पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्था लोगों की मदद से पिछले कई वर्षों से जिले में मिलने वाले लावारिस शवों के संस्कार करती आ रही है। आज भी जीआरपी पुलिस के माध्यम से ये शव प्राप्त हुआ था, जिसकी आयु पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। और अगर अभी भी किसी के परिवार का सदस्य इस उम्र का घर से लापता है तो वह पुलिस से संपर्क कर संस्था से इसकी अस्थियों को ले सकता है। श्री शिव सेवा समिति को रेलवे के माध्यम से आज 30 वर्षीय शत विक्षत ये शव प्राप्त हुआ और शिव सेवा समिति ने सनातन परंपरा के अनुसार आज यह संस्कार किया है और सभी सदस्यों ने सनातन परंपरा की रीति का निर्वाह करते हुए संस्कार किया। आप के चैनल के माध्यम से जो समाज के अंदर जागृति उत्पन्न हो रही है, सभी चैनल वालों को, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप सब हमारा समिति का सहयोग दे रहे हैं, आप सबको साधुवाद है और आप इसी प्रकार धर्म के कार्य करते रहें और समाज के अंदर एक जागृति लाते रहें, यही हम कामना भी करते हैं। और आपकी लाई हुई जागृति ही हमारी संस्था को आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन देती है।